आज मैं आप सबके साथ अपनी मम्मी के हाथों के बने हुए बैगन भरवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, मेरी मम्मी बहुत ही लाजवाब खाना बनाती हैं। जो कुछ मैंने सीखा है सब उन्हीं से सीखा है। तो मम्मी मेरे पास आई थी, उन्होंने बैगन भरवा की सब्ज़ी बनाई। वो इतने ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं कि मैं आप सबके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने भरवा बैगन बनाने के लिए गोल वाले छोटे छोटे बैगन लिए हैं। इससे बैगन भरवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। सभी बैगनों को आप अच्छे से धो के साफ़ कर लीजिए और फिर पोंछ लीजिएगा। ये बैगन एकदम फ्रेश होने चाहिए। जितने फ्रेश बैगन होंगे उतनी ही अच्छी आपकी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। अब यहाँ पर बैगन भरवा के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे बैगन बिना प्याज लहसुन के बनाए हैं। उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो इसके मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने पीली वाली सरसों ली है। अगर आपके पास पीली सरसों ना हो तो आप काली सरसों या राई भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक ले लीजिए। उसके बाद 1 चम्मच खटाई या अमचूर पाउडर डाल लीजिए। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा सूखा खड़े धनिया को भी दरदरा करके डाला है। इस तरह से बैगन भरवे का मसाला बनाने से हमारे बैगन बहुत बढ़िया टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पे 1/4 चम्मच आप हींग डाल लीजिए और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पैकेट मैगी मसाले का डाला है। इससे हमारे बैगन भरवा का टेस्ट आप खुद ही देखेंगे बिल्कुल अलग चेंज होके आता है। अगर हम प्याज लहसुन के बिना भी बनाते हैं तो भी हमारे बैगन भरवा बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो अगर आप अभी तक मैगी मसाला नहीं डालते थे तो 1 पैकेट ज़रूर डालिएगा, आप खुद ही अंतर देखेंगे। फिर यहाँ पे हमको 3 चम्मच सरसों का तेल डालना है। आप सरसों का तेल का ही प्रयोग करिएगा क्योंकि इससे ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब हम बैगन इसमें भरेंगे तो बहुत बढ़िया से भरकर तैयार होते हैं। इसी मसाले से आप परवल भी भर के बना सकते हैं, भिंडी भर के बना सकते हैं। ये एक ही मसाला कई स्टफ सब्जियों में काम आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी खाली बैगन ही बनाए हैं। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप एक बैगन को लीजिए और उसमें दोनों तरफ से एक एक कट लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे पहले सीधे से फिर वर्टिकल दोनों तरफ से कट लगाया है। इस तरह से जब हम मसाला भरते हैं तो बैगन में से मसाला गिरता नहीं है। चाहे तो आप 1 चीरा भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 चीरा लगाने से हमारे बैगन देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने इससे पहले भी अपने बैगन भरते की भी रेसिपी दी है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको बैगन भरते की रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे यहाँ पे सारे बैगनों में चीरा लग गया है। अब हमें यहाँ पे इन बैगनों में ये मसाला भरना है। तो आप एक हाथ से इनको हल्का सा खोल लीजिए और दूसरे हाथ से आप अंगूठे की सहायता से दबा दबा के इसमें मसाले भर लीजिए। पहले एक तरफ से भरिए, फिर दूसरी तरफ से इसका मुंह खोल के आप अंगूठे की सहायता से दबा के मसाला भर लीजिए। जितना मसाला आराम से आ जाए आप उतना मसाला भर लीजिए। इस तरह से जब हम बैंगन बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अगर अभी तक आप भरवा बैगन नहीं बनाते थे या किसी दूसरे तरीके से बनाते थे तो एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से बिना प्याज लहसुन के, बिना किसी झंझट के बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। बैगन में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को स्तर को कम करने में भी मदद करता है और हृदय रोग के खतरे को भी ये कम करता है। बैगन हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए बैगन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। बैगन में कम कैलोरी होती है और फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए अगर आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है तो हम बैगन का प्रयोग कर सकते हैं। बैगन में और बहुत भी अधिक गुण होते हैं। अगर आप को थोड़ा सा भी बैगन पसंद है तो आप इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये हमारी बोन हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए सभी में मदद करती है। इसलिए हमको अपनी डाइट में बैगन को ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे सारे बैगन भर के तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि बैगन भरने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। इसलिए मैंने 2 तरह से इसमें चीरे लगाए थे जिससे बैगन का मुंह पूरा खुलेगा और इसमें अच्छे से मसाले
भर जाएंगे। अब यहाँ पे हमको एक कढ़ाई चढ़ानी है और उसमें हमें यहाँ पे सरसों का तेल डालना है। बैगन हम सरसों के तेल में ही बनाएंगे, इसी में बैगन बहुत अच्छे बनते हैं। जब आपका तेल गर्म हो जाए उसके बाद अब हमें एक एक करके इसमें सारे बैगन रख देने हैं। हमको यहाँ पे अभी बस बैगन को रख के गैस की फ्लेम को धीरे करके और हमें यहाँ पे इनको ढक देना है। अभी हमको यहाँ पर इनमें चलाना नहीं है। अगर आपका बैगन भरने के बाद थोड़ा सा मसाला बच गया है तो आप इसके ऊपर इसमें ऐसे ही डाल दीजिए, इससे ये हमारे बैगन में लिपट जाएगा। थोड़ी सी देर बैगन को आप ऐसे ही धीमे गैस पे पकने दीजिए और ढक्कन को ढक दीजिए। थोड़ी देर बाद आप इसको ढक्कन खोल के फिर से एक बार पलट दीजिए। सारे बैगनों को आप पलट दीजिए, इससे ये हमारे दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। जब आपके सारे बैगन पलट जाएं फिर से इसको आप ढक दीजिए। गैस की फ्लेम को यहाँ पर धीरे ही रहने दीजिएगा। धीरे धीरे गैस पे ही हमारे बैगन अच्छे से पककर तैयार होते हैं और इनको हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि अगर हम इनको ज़्यादा चलाएंगे तो इनका मसाला निकल जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें से मसाला निकल रहा है तो आप इसके ऊपर एक धागा लपेट सकते हैं और जब हम बैगन को खाने चलेंगे तो हम धागा को खोल देते हैं। थोड़ी सी देर ढकने के बाद मैंने फिर से इनको चेक किया है। इसी तरह आप एक दो बार बीच बीच में चेक करते रहिए और बैगन को अलटते पलटते रहिए। इससे हमारे बैगन चारों तरफ से सिक जाएंगे और इनको गलने की स्थिति तक हमको ऐसे ही पकाना है। आप एक बार बैगन इस तरह से बनाइएगा ज़रूर, आपको अपने आप ही स्वाद में और तरीके में भी फ़र्क नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे बैगन को फिर से ढक दिया है। 2-3 बार मैंने इस प्रोसेस को रिपीट किया है। मैंने देखा यहाँ पे अब बैगन मेरे गलने लग गए हैं। आप यहाँ पे किसी भी नाइफ़ की सहायता से इनको चेक कर लीजिए। सारे बैगन अच्छे से गल जाने चाहिए, क्योंकि जो ऊपर का डंडी वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा देर से गलता है, इसलिए इनको अच्छे से अलटते पलटते हुए अच्छे से गला लेना है। और जब आपको लगे आपके बैगन पक गए हैं तो आप इसको ढक के गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और 5 से 7 मिनट इसको ऐसे ही रखा रहने दीजिए। उसके बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बैगन एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हमारे बैगन बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं और सर्व करने के लिए रेडी है। आप किसी भी सर्विंग बाउल में इनको निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे भरवा बैगन कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। गरम गरम फल के चावल आप किसी भी के साथ ये बैगन सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर बैगन के शौकीन हैं तो पक्का ये बैगन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसके बाद आप इसके ऊपर हरा धनिया से गार्निशिंग कर दीजिए। देखिए हमारे ये बैगन बनकर तैयार हो गए हैं। कितने सुंदर बैगन लग रहे हैं। हमने जो इसमें पीली सरसों डाली थी उसके कारण भी ये बैगन देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अगर ना हो तो आप काली सरसों या राई का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर पीली सरसों हो तो वही डालिएगा। इससे जो दाने ऊपर देखने में आते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। ये बैगन हमारे एकदम गल के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे भरवा बैगन की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।